आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज सुबह जब ध्यान कर रहा था तो ऐसा महसूस हुआ कि आप लोग आधा घंटा स्थिर नहीं बैठ पा रहे। होता है ना, जैसे बचपन में कभी हम क्लास में मस्ती करते थे तो हमको हमारे क्लास टीचर मुर्गा बनाते थे, कान पकड़ो मुर्गा बन के बैठे। तो हमको उस समय क्लास टीचर पे गुस्सा आता था कि अरे क्या टीचर है, ज़रा सा मस्ती किया तो मुर्गा बना दिया, और अपन खूब नाराज़ होते थे टीचर के पास। वैसी कुछ स्थिति है कि आपने मुझे आधा घंटा दान दे करके आपको ऐसा लग रहा है कहाँ फंस गए, आधा घंटा दान दिया, रोज़ आधा घंटा बैठना पड़ेगा और बैठा नहीं आ रहा है, विचार आ रहा है। फिर मैं रिपीट करता हूँ कि विचारों को देखो, आपकी गलती क्या हो रही है, विचारों को देखो, जो विचार आ रहे हैं उनको देखो, विचार करने मत लग जाओ। एक दूसरा ना, आपको लग रहा है कि जितने भी ध्यान में सफल व्यक्ति हुए क्या उनका एकदम ध्यान लग गया क्या? नहीं, हजारों बार असफलताएं मिली है, हजारों बार असफल हुए तब जाकर के ध्यान में सफल हुए ना। तो आप एकदम अपेक्षा क्यों करते हो कि आप एकदम ध्यान में बैठ जाओ और एकदम आपको ध्यान लग जाएगा? ऐसा नहीं है, आपको भी बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा। और दूसरा, हमारे शरीर को आदत ही नहीं है ना, अगर वो उसको शांत बिठाओ तो विचार करने लग जाता है, और अगर या तो फिर उसको कार्य करने दो तो कार्य भी नहीं करने का, विचार भी नहीं करने का, ये हमारे शरीर को आदत नहीं है। तो हम ये 2021 से एक नई आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर दिक्कतें तो आएगी ना, प्रॉब्लम तो आएगी। और दूसरा एक और रास्ता बताता हूँ। क्या होता है कि जिसके लिए अपने को तकलीफ हुई है उसको कोसना खूब आसान रहता है, उसको गालियाँ देना खूब आसान रहता है। तो मैं तुमको एक आइडिया बताता हूँ, तुम आधा घंटा बैठ के मेरे को कोसो, आधा घंटा बैठ करके मेरे को गालियाँ दो, क्या स्वामी जी कहाँ फंसा दिया, हमसे तो ध्यान हो नहीं रहा है, विचार आ नहीं रहे, फिर भी तो मैंने ऐसा तुम आधा घंटा कुछ ना कुछ बोलते रहो, भले कोसते रहो, भले गालियाँ देते रहो, लेकिन आधा घंटा मेरे नाम पे बैठो। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा आपका चित्त जाने अनजाने में क्यों न हो आधा घंटा मेरे ऊपर रहेगा। और दूसरा, मैं अकेला नहीं हूँ, जैसे आपका चित्त मेरे ऊपर रहेगा, मेरे साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है। जो विश्व भर के अच्छे आत्मा है ना, उनकी सामूहिकता है, उनकी कलेक्टिविटी है। तो उसके कारण क्या होगा, जैसे ही चित्त आपका आधे घंटे तक मेरे ऊपर रहेगा तो आप प्रयोग करके देखना, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन बाद धीरे धीरे आपका ध्यान लगना चालू हो जाएगा। ये कैसा प्रकार है? जैसे हम समझ लो ना, गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल अपने नाक के सामने रखते हैं और गुलाब के फूल को खूब गालियाँ देते हैं, तो क्या गुलाब का फूल बदबू देना चालू करेगा क्या? नहीं, वो उसका स्वभाव वो नहीं छोड़ता, वो आपको खुशबू ही देगा, भले आप उसको गालियाँ दो। गुरु का भी ऐसा ही रहता है, आप गुरु को गालियाँ दो, गुरु के बारे में बुरा भला कहो, आप बुरा प्रचार करो, तो भी गुरु आपको सदैव आशीर्वाद ही देता है, आपको ब्लेसिंग ही देता है, सदैव प्रेम ही करता है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मैं आपको मेरा ही एक उदाहरण बताता हूँ। एक किसान ने अपने छोटे भाई को खूब मेहनत से, खूब तकलीफ से बड़ा किया, डॉक्टर बनाया, और डॉक्टर बनाने के बाद में वो डॉक्टर जब इस मार्ग में आया तो वो बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया कि मैंने कितने तकलीफ से, कितने परेशानी से उसको डॉक्टर बनाया, और अब ये कहाँ बाबा जी के चक्कर में आ गया, कौन सा ध्यान कर रहा है, कौन सा मेडिटेशन कर रहा है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो वो कंटिन्यूस मुझे गालियाँ देता था। और उसके बाद में एक दिन देखा तो उसने ही सेंटर खोल लिया, वही ध्यान कर रहा है, और उसने मुझे पूछा कि स्वामी जी मैं तो तुमको कई साल से गालियाँ दे रहा था, मैं तो तुमको बुरा भला कर रहा था, फिर मैं इस मार्ग में कैसे आया? मैंने उसको बताया, अरे बाबा, गुलाब के फूल को सामने रख के तू कितनी भी गालियाँ दे, वो बदबू देगा क्या? नहीं देगा। तो गालियाँ देने के बहाने क्यों ना तेरा चित्त, तेरा अटेंशन मेरे ऊपर रहा, और ऑटोमेटिकली तेरे को ऊर्जा मिली, तेरे को एनर्जी मिली, तेरे को चैतन्य मिला। और जैसे ही तेरा चित्त अधिक समय मेरे ऊपर रहा तो जो मेरी स्थिति थी वही स्थिति अनायास तुझे प्राप्त हो गई। क्योंकि क्या है, ये जो शरीर है ना, ये शरीर तो आवरण है, शरीर के माध्यम से जाने अनजाने में तुम्हारा चित्त भीतर की आत्मा के ऊपर गया, और जैसे आत्मा के ऊपर गया तो आत्मा के साथ तो
कितनी बड़ी सामूहिकता है, कितनी बड़ी कलेक्टिविटी। 25-25 साल से जो लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, ऐसे लोग इस आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। इसी कारण जैसे ही आप आत्मा के करीब गए, आत्मा के पास गए, आपका चित्त जाने अनजाने में शरीर से निकल करके आत्मा के ऊपर स्थिर हो गया। ठीक वैसे ही एक घटना घटित हो गई, आपकी भी आत्मा उन लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता में, कलेक्टिविटी में शामिल हो गई और आपका ध्यान कब लग गया ये आपको पता भी नहीं चला। आप प्रयोग करके देखो ये कि आधा घंटा आप बैठ करके देखो, चाहे कोसते बैठो लेकिन बैठो, आधा घंटा बैठो, आप देखोगे धीरे 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 आपका ध्यान कब लग गया आपको पता ही नहीं चलेगा। तो और फिर एक बार बता रहा हूँ, विचार करने मत लग जाओ और विचारों को देखो। अभी इतना बड़ा महाशिविर हुआ है और इतने लाखों लोग ध्यान कर रहे हैं, आप चंद ऐसे लोग हो, आप थोड़े से ऐसे लोग हो जिनका ध्यान नहीं लग रहा है। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं सबको साथ में लेके चलना चाहता हूँ, नहीं तो आपके लिए ये वीडियो बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन लाखों लोग जब ध्यान कर रहे हैं, लाखों लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, लाखों लोग नए नए जुड़े हैं, सब अच्छी ध्यान कर रहे हैं, सब रेगुलर ध्यान कर रहे हैं, केवल चंद लोग, केवल थोड़े से लोग ध्यान नहीं कर पा रहे। और वो दो कारण कि आधा घंटा बैठा ही नहीं जाता एक, और दूसरा अति विचार आते हैं दो। तो मैंने बताया ना, आधा घंटा आपने दान किया हुआ है, ये आपका है ही नहीं, इसका एहसास अपने आप को करो। और दूसरा, आधा घंटा बैठो ना, आप धीरे धीरे सब कुछ होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी हमारे साथ जुड़े, जिस प्रकार से आज लाखों लोग ध्यान कर रहे हैं वैसे आप भी ध्यान करें। और ये ध्यान करना इस वर्ष की अत्यंत आवश्यकता है। ये शब्द मेरे याद रखना, ये आपको बार बार याद आएंगे। इसलिए नियमित ध्यान करना, अपने आप को संतुलित करना, अपने आप को बैलेंस करना, ये 2021 की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अन्य चीज़ें आवश्यक है ना, वैसे ये चीज़ भी अत्यंत आवश्यक है। तो कहने का अर्थ, आप लोग हमारे साथ चलें, आप पीछे नहीं रह जाए। बस ये वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए बनाया हुआ है, बाकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि सब लोगों का व्यवस्थित चल रहा है। केवल आप हैं जिनका ध्यान नहीं लग रहा, केवल आपके लिए वीडियो बनाए और आप इसमें शामिल हो और वीडियो को सार्थक करो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार।